भारत, इंडिया का नाम सुनते ही पाकिस्तानी पब्लिक के जुबान पे सबसे पहला शब्द क्या आता है? कंपैरिजन टीवी वालों की वीडियो है जिन्होंने पाकिस्तान में आम पब्लिक से पूछा कि आपके जुबान पे अगर सबसे पहले भारत का और इंडिया का नाम लिया जाए तो सबसे पहले आपके जुबान पे भारत के लिए, इंडिया के लिए क्या आएगा? तो देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी रैंडम पब्लिक, आम जनता की भारत के बारे में क्या सोच है। फिर मैं बताऊंगा कि इनकी सोच और इनके बारे में अपने रिएक्शन, अपने व्यूज़ में। लेट्स सी द वीडियो। इंडिया के जो करोड़ों लोग हैं वो बेवकूफ है सारे। हाँ सर, आप समझदार है। मैं अभी आप मेरे को कह रहे हो कि इंडिया को आप अपना दुश्मन मानते हैं या अपना पड़ोसी मानते हैं? दुश्मन मानते हैं इंडिया को। दुश्मन मानते हैं। दुश्मन मानते हैं। दुश्मन मानने की क्या वजह इंडिया को अपना? बस इंडिया हम लोग को, आर्मी को, अपने आवाम को थोड़ा खिलाफ बात करवा रहे, हम लोग को पसंद नहीं करवा रहे, तो यही हमारे दुश्मन। नहीं तो वो बोलते हैं आप हमें पसंद नहीं करते हो, तो आप बोल रहे हो वो पसंद नहीं करते, ये क्या बात वो है? हम लोग को नहीं पसंद इंडिया करवा। वालों ने क्या आपको बोले ऐसे कि आप बोल रहे पसंद नहीं करते? बस वो हम लोग मुल्क बेइज्जती करवा रहे, तो हम लोग को पसंद नहीं है, वो हमारे दुश्मन बन गए भाई। अच्छा, आप क्या समझते हैं? इंडिया को आप अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? यार हम इस बारे में कोई भी बात करते हैं, वो बंदे हैं ना हमारे वाले, वो बात करेंगे। अरे ये बात ही नहीं करना चाह रहे, तो ये हालात है। आप क्या समझते हैं? इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? दुश्मन समझते हैं। दुश्मन समझते हैं। क्यों? बस वैसे ये जो जंग है इसकी वैसी की वजह से उन लोगों ने शुरू, हाँ, जंग से पहले इंडिया के बारे में आप क्या सोचते थे? पहले तो पड़ोसी मुल्क था, उसकी वजह से सब सही चल तो रहा अभी भी पड़ोसी मुल्क है, अभी कौन सा कोई आसमान पे थोड़ी चला गया, अभी भी पड़ोस में ही है। है। आसमान पे नहीं चला, अभी उन लोगों ने शुरुआत की थी ना जंग की, इसी वजह से उन लोगों ने बहुत जुल्म किया हमारे पाकिस्तान पे। क्या जुल्म किया? बस यही जो बम ब्लास्ट की है सब कुछ इसी वजह से। तो देखें, जो जंग होती है ना, जंग में ये नहीं होता कि एक तरफ से ही होते, दोनों तरफ से जंग होती है, ठीक है? हम लोगों ने तो बाद में शुरुआत की थी ना, पहले तो उन लोगों ने शुरुआत की है ना। तो इससे पहले आप इंडिया के बारे में कोई बहुत अच्छा सोचते थे क्या? बहुत अच्छा भी नहीं, बस इतना तो अच्छा नहीं था। बुरा ही सोचते थे ना, इससे पहले भी तो अच्छा नहीं सोचते थे। पहले अच्छा नहीं सोचते, पर पड़ोसी मुल्क था, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। ये जो शुरुआत इन लोगों ने की है, मतलब अच्छा इंडिया ने की है इस वजह से। अच्छा, ये पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन है। आज एक कोशिश ज़्यादातर यही करेंगे कि रैंडम लोगों के पास जाएं। सर जी एक मिनट, क्या समझते हैं आप? इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? इंडिया तो दुश्मन ही है, हमारा दुश्मन दोस्त है। थोड़ा ही है। दुश्मन क्यों समझते हैं, क्या वजह? यार आपके सामने है भाई। नहीं मतलब कुछ ऐसी वजह है ना कि अपना बंदा किसी को दुश्मन समझता है। दुश्मन होने की भी तो कोई वजह होती है, क्या वजह है? वजह क्या है यार? दुश्मन है, हमारा दुश्मन इस वजह से है कि वो हम या मुसलमान, वो मुसलमान तो नहीं। ठीक है अंकल जी, आप इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? हमारा दुश्मन है, शुरू से दुश्मन है हमारा। क्यों दुश्मन क्यों है? दुश्मन है हमारे साथ, उसका वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं। दूसरा ये है कि वो हमारे मुल्क के खिलाफ है हर तरह से। नहीं, हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान होने का मतलब क्या है कि दुश्मन है क्या? दुश्मनी ये भी नहीं है, वो हमारे साथ हमारे खिलाफ। आपने तो पहले तो यही बात बोली ना, फर्स्ट ओपिनियन आपका यही था, पहला रिएक्शन कि वो हिंदू है, मुसलमान है। मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमानों को मानता नहीं है। लाजिम बात है, वो भी इस ऑप्शन में है ना। इंडिया में बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। हाँ तो बहुत रहते हैं, ये बात है इस वजह, लेकिन वो नहीं मानते हैं ना, लोगों को नहीं मानता है इस वजह से। मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदू है तो तभी आप उनको अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन आपका पहला रिएक्शन यही है। Reaction तो- दिल की बात आपकी पहले आपने निकाल दी। बात तो निकाल दी है, लेकिन कहने का मकसद वो भी हमारे को मुसलमान नहीं मानता है, वो इस चीज़ को नहीं समझता है ना। वो भी आपको मुसलमान नहीं मानते, फिर क्या मानते हैं? वो तो मुसलमान मानते हैं, लेकिन वो इंसान समझा ही नहीं हम लोगों को कुछ। आपको इंसान नहीं समझ। हाँ यही बात है ना, वो हमारा। वैसे इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए, दुश्मनी? नहीं बिल्कुल, हमारा शुरू से दुश्मन है, बिल्कुल इंडिया दुश्मन है हमारा बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, बस वो मैंने आपको बोला ना कि हिंदू मुस्लिम का चक्कर बहुत ज्यादा है, इस पब्लिक के पास मौजूद है। सर जी, आप इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं? दुश्मन हमारा दोस्त कहाँ से हो? दुश्मन क्यों समझते हैं, क्या वजह है दुश्मन आपको समझते हो? हम मुसलमान है, वो हिंदू है। हमारे मजहब के नहीं है ना, मजहब वो होता है, वो हम मुसलमान है, वो हिंदू है। मजहब थोड़ी होता है वो। अच्छा। वो हमारे दोस्त थोड़ी समझते हैं, वो भी दुश्मन समझते हैं ना। नहीं, वो हिंदू है, आप मुसलमान है, तो कोई भी हिंदू होगा तो वो दुश्मन होगा क्या? दुश्मन नहीं है वो, उनकी जो सोसाइटी है ना, बड़े बड़े लोग वो तो ये समझते हैं ना, उनकी आवाम भी ऐसे होती है हमारे बारे में। नहीं, देखिए आपने फर्स्ट आपका रिएक्शन यही है कि आप समझते बोलते कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है। कोई भी हिंदू होता है तो वो क्या आप समझते कि वो दुश्मन होता है क्या? हर हिंदू एक जैसा थोड़ी होता है, जैसे हम तो पाकिस्तान। आपका फर्स्ट रिएक्शन ये क्या आया कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है। हिंदू मुसलमान होने की वजह से क्या हिंदू होने की क्यों दुश्मन समझते, हिंदुओं को क्यों दुश्मन समझते? तो हमारे मजहब में नहीं है ना, हमारा मजहब हमने कलमा पढ़ा हुआ है, वो उन लोगों ने कलमा थोड़ी पढ़ा हुआ है। अच्छा, जो आपके मजहब में नहीं होगा वो आपका दुश्मन होगा? दुश्मन है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है ना। चाइना मजहब में नहीं है, चाइना के दोस्त है, उसका अपना मजहब है। हाँ, जो हमारे दीन का वो हमारा है, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हमारा अपनी ताकत है कलमे का।
देखो ये अभी ये तो नहीं हो सकता कि अगर मजहब अलग है तो वो दुश्मन है, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। दुश्मन नहीं, हमारा इंडिया दुश्मन है ना, जो हमारा दोस्त है वो दोस्त है, जो दुश्मन है दुश्मन है। चलिए, आप क्या समझते हैं, इंडिया दुश्मन है या पड़ोसी है? नहीं नहीं, पड़ोसी है, पर ये बात है कि मज़हब उनका अलग है। ये बात नहीं है कि मज़हब उनका हिंदू है तो वो दुश्मन है, ऐसी बात नहीं है। मतलब सारे वैसे भाई है। उनकी बात ये है कि वो तो हमारे को दुश्मन समझते हैं, तो हम नहीं। नहीं, आप क्या समझते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी क्या राय है? हमारी यह राय है कि वो दुश्मन नहीं है। ऐसे तो शासन, फिर आप क्या समझते हैं इंडिया को? बेसिकली तो पड़ोसी समझते हैं या कोई नेबर समझते हैं, पड़ोसी समझते हैं। या वो समझते हैं पहले उनके साथ या अभी अलग हो गए, क्या समझते नहीं नहीं, पड़ोसी है वैसे भी, जो हम उसको ऐसा नहीं। हाँ हैं? ठीक है अंकल जी, आप इंडिया को क्या समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं दुश्मन समझते हैं? दोस्त। दोस्त क्यों समझते हैं इंडिया को? तो मीडिया हम को आगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, ये पाकिस्तानी पब्लिक का। अच्छा, ये रक्षा वाले भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या समझते हैं आप, इंडिया को अपना दोस्त समझते हैं या पड़ोसी समझते हैं? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं समझते। आप क्या समझते हैं, इंडिया को दोस्त समझते हैं या पड़ोसी? कौन दोस्त समझते हैं? दोस्त क्यों समझते हैं? पड़ोसी समझते हैं भाई, पड़ोसी। पड़ोसी। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब हमारे पास मौजूद है, आप क्या समझते हैं, इंडिया पड़ोसी है या दुश्मन है या दोस्त है, क्या समझते हैं आप इंडिया को? इंडिया को जब तक अल्लाह ने हिदायत नहीं दी है तो वो दुश्मन है, जब अल्लाह ने हिदायत नसीब किया तो समझ लो फिर पड़ोसी हमारा। मतलब क्या हिदायत नहीं दी, क्या किस चीज़ की जब तक उसका कलिमा नसीब न हो वो हमारा दुश्मन है। कलमा नसीब होने से क्या मुराद? कलिमा नसीब होने के लिए मुराद के वो अपना मुल्क जो है ना काफिर है, कुफर जो है ना, वो कुफर और इस्लाम के दरमियान में फर्क जो है ना वो कलिमा पड़ता है, वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, वो मुसलमान नहीं है तो इस वजह से आप उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं? हाँ बेशक। हाँ, तो ये किसी को इस वजह से कि कोई मुसलमान नहीं है तो उसे दुश्मन समझना, ये क्या, ये बेहतर बात है क्या? नहीं ये बेहतर बात नहीं है। तो फिर आपने तो बात तो यही की है ना कि मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो तभी हम दुश्मन समझते हैं। हाँ बेशक, लेकिन उसका मुल्क अलग है, वो हमारे साथ मुखालिफ है, कोई इस तरह वो नहीं है, शुरू से हमारा उसके साथ कोई बना नहीं है, मुखालिफ है तो समझ लो हमारा दुश्मन। ज्यादातर लोग यही बात कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, तो इस वजह से हम उन्हें दुश्मन समझते हैं। क्या हिंदू होने की वजह से आप दुश्मन, हिंदुओं को दुश्मन समझते हैं आप अपना? बेशक हाँ, जो इस्लाम कबूल नहीं करते वो दुश्मन है हमारे। अच्छा हाँ। कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा वो दुश्मन है? वो दुश्मन है। तो फिर अमेरिका भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है, सब दुश्मन है? सब दुश्मन है। आपके सब दुश्मन है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, जो कलिमे वाला है वो हमारा भाई है, जिसने कलिमा पढ़ा है वो हमारा दोस्त है, भाई है। ये किस जगह पे लिखा हुआ है कि जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान का दुश्मन है? वो तो जाके आप पता कर लोगे, आप मदरसे में नहीं आया। आप बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन आप मुझे बताएं ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो मुसलमान नहीं है वो मुसलमान का दुश्मन है? भाईजान, जो इस्लाम से इनकार करेगा वो इस्लाम का दुश्मन है, तो समझ लो हमारे भी दुश्मन है। अच्छा हाँ, बड़ी देखें अजीब सी बात, मंतक बड़ी अजीब सी दी है। आप बताएं, इंडिया को आप अपना दुश्मन समझते हैं या पड़ोसी समझते हैं या दोस्त समझते हैं? इंडिया को हम ना पड़ोसी समझते, सही है ना दोस्त समझते, सही है, वो हमारा दुश्मन है खास करके। अच्छा हाँ, जो हमारे साथ गलत करता है, जो हमारे पे ग्रेनेड फेंकते है, जो हमारे साथ ज्यादती करेगा तो उसके साथ हम भी यही करेंगे, सही है ना। उसकी आवाम के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी फौज के साथ हमारी दुश्मनी। तो इंडिया को आपने दुश्मन से बना दिया तो मतलब इंडिया में तो इंडिया की आवाम भी आती है ना? आवाम तो आती है, आवाम को क्या पता है उनकी मोदी क्या कर रहा है? क्यों आवाम को नहीं पता? क्या आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोदी? तो आवाम तो उसको बोल रही है ना कि तुम ये काम नहीं करो, वो मान रहा नहीं है उसकी। देखे, जो मोदी जी हैं उनको इंडिया की पब्लिक ने सिलेक्ट किया, तो वो इंडिया की पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, दुश्मन समझने का मेन मकसद क्या है? आप दुश्मन क्यों समझते हैं इंडिया को? इंडिया को मतलब फौज की वजह से दुश्मन समझते हैं ना। देखो इस बार उन लोगों ने भेजा, हमला करवाया, खुद उनका ही नुकसान हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। उनका नुकसान हुआ, उन लोगों ने ये नहीं देखा। जंग होती है, जंग में दोनों का नुकसान होता है, ऐसी नहीं है कि उनका नुकसान हुआ तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ है, मगर अल्लाह पाक ने हमारे को बचाया, सही है ना, हमारे को आगाह कर दिया। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए, जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही है ना। मोदी को बस हटाना चाहिए। मोदी को क्यों हटाना चाहिए? वहाँ की पब्लिक सेलेक्ट करके लेके आती है, पब्लिक इलेक्ट करती है, तो वो क्यों हटाना चाहिए? ना वो पब्लिक ही बेवकूफ़ है, क्यों सेलेक्ट करती है ऐसे? इंडिया के जो करोड़ों लोग हैं वो बेवकूफ़ है सारे। हाँ सर, आप समझदार है। मैं अभी आप मेरे को कह रहे हो कि आप समझदार हो, वो बेवकूफ़ इस वजह से कि उसको सीट पे बैठा रहे, वो तो अपना बस। देखिए सुने ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि 2-3 लोगों ने उठ के या 2-3 हज़ार लोगों ने या 2-3 लाखों लोगों ने मोदी जी को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। करोड़ों लोगों ने वहाँ के इंडिया के वोट दिए मोदी जी को, और फिर तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर बने। आप उन सबको बेवकूफ़ बता रहे हैं और आप अपने आप को होशियार बता रहे हैं। वो जो है ना, जो उसके अपने कौम वाले उसको वो ही सेलेक्ट करते हैं, उसकी अपनी गवर्नमेंट चल रही है, उसके आगे कौन टिकेगा? कोई भी नहीं टिकेगा। आप क्या समझते हैं, इंडिया पड़ोसी है या दुश्मन है या दोस्त है? जो भी है, साथ वाला मुल्क है, हमारा पड़ोसी है भाई।
हम तो उससे पड़ोसी समझते हैं, चाहे वो हमें दुश्मन समझे, चाहे वो हमें जो भी समझे। भाई वहाँ पर भी इंसान है, वहाँ पर भी मुसलमान है, यहाँ से ज्यादा वहाँ पर भी मुसलमान है। क्यों हम लोग सिर्फ मुसलमान ही, हिंदू भी है ना? हिंदू भी है, बस चाहे वो वहाँ पर भी तो है, मुसलमान तो है ना। इंसान है, वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है, लेकिन हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे सारे बात हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं। अगर ऐसे है तो फिर हिंदू है तो मुसलमानों का दुश्मन है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है जो हिंदू है मुसलमानों का दुश्मन? मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं है, इंसान इंसान दोनों एक ही चीज है। हाँ, दोनों का खून निकालो तो उनमें मिलावट करो, कोई भी खून ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई हिंदू का खून ये है, मुसलमान का ये है, दोनों का एक जैसा खून है। भाई सही बात की भाई ने, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, ऐसी बात होनी चाहिए, पॉजिटिव बात होनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं, आप बताएं, इंडिया को आप दुश्मन समझते हैं, दोस्त समझते हैं या पड़ोसी समझते हैं? बात नहीं कर सकते। नहीं, वैसे इंडिया के बारे में आप क्या समझते हैं? भाई से पूछ लेना, पानी का मसला हल करवा दो, या हमारे जो ना ये यकीन मानो आज से इंडिया के पानी का कुछ नहीं होगा, कुछ कर दो यार। यहाँ इसके लिए धरने देने पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं, इंडिया को दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं या पड़ोसी समझते हैं? इसको इंडिया को इंडिया दोस्त है, दुश्मन है या पड़ोसी है? यार हमारा दुश्मन है, वैसे वो हमें दुश्मन समझते हैं, हम नहीं समझते भाई। आपने कहा दुश्मन है, लेकिन वो हमें दुश्मन समझते, हम नहीं समझते, ये क्या बात है? इसलिए कि भाई बात ये है कि देखो, इंडिया जो चाहता है ना वो हो नहीं सकता। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है कि भाई वो हमारे मुल्क में अटैक कर दे और अपने जंगी जहाज भेज दे, तबाही। अबे यार तू पागल तो नहीं है। तो भाई बात ये है कि इंडिया हमारा जो है ना पड़ोसी मुल्क है और हम नहीं चाहते उनके, मतलब कोई जंग वंग नहीं चाहते, हम अमन से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें भी अमन से रहने दो, खुद भी अमन से रहो। अगर जंग हुई तो जीत इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की होगी और मुसलमान की होगी। बात वही फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई। आप क्या समझते हैं जो इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में क्या समझते हैं आप? देखा, नुकसान दोनों तरफ है, इधर भी नुकसान होगा उधर भी होगा, लेकिन इंसानियत है इसमें। इंसानियत किस में, इंडिया में, पाकिस्तान में? हम पाकिस्तान में भी उनमें भी, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ है। सोचना उनको भी चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट रिएक्शन ये था कि हिंदू इंडिया दुश्मन है, ठीक है, इंडिया दुश्मन क्यों है, क्या वजह है? इंडिया ने हथियारे भेजे अभी चले, लेकिन वो कहते हैं हमारे वहाँ पे आके अटैक भी किया है, पहलगाम के अंदर 26 लोगों को मार दिया, वो घूमने के लिए गए थे, टूरिस्ट है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं हमने हमला किया पाकिस्तान पे। बिल्कुल ऐसी बात है। देखे ये तो बात यही है कि जैसे वो हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं तो हमारी भी अफवाज वहाँ पे अटैक कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी अफवाज खामोश बैठी है। बहरहाल बात यह है कि अगर जंग होती है या कोई मसाइल या कोई चीज़ दागा जाता है तो नुकसान दोनों तरफ बराबर है, और इसमें जो है ना इंसानी जान बहुत जाएंगी। जो मतलब हम नहीं चाहते कि कुछ भी है, चाहे हिंदू है, ईसाई है, सिख है या मुसलमान है, अगर हमारी मेजोरिटी ज़्यादा है तो हम ये नहीं चाहते कि हिंदुओं को भी मार दिया जाए या हम मुसलमानों को मार दिया जाए। देखो, इंसानियत सबसे पहले, मज़हब, हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जो है ना मज़हब पहले और इंसानियत और मज़हब पहले है, बाकी चीज़ें बात की। तो इससे बेहतर ये है कि हम ये चाहते हैं कि ना वो कुछ ऐसा करें जिससे जो है ना आवाम को मुसीबत हो, और ना पाकिस्तान कुछ ऐसा करे। वहाँ पे भी तो देखो मुसलमान है, अगर यहाँ से हमला होगा तो मुसलमान भी तो रहते हैं ना, लाजमी तो नहीं है कि हिंदू मरेंगे, मुसलमान भी तो शहीद होंगे ना। ठीक है, अच्छा एक बात मैंने कॉमन देखी है, ज़्यादातर लोगों के अंदर, जितने भी लोगों से ओपिनियन ले, हिंदू मुस्लिम की बात ज़रूर आती है। कहीं ना कहीं मुसलमान इंडिया के अंदर है, मुसलमान पाकिस्तान के अंदर है, या हिंदू है, ये हिंदू इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान के अंदर है, हिंदू मुस्लिम की बात ज़रूर आती है। आप क्या समझते हैं, इंडिया को दुश्मन समझते हैं, दोस्त समझते हैं? ठीक है, बात ही नहीं करना चाह रहे, और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं पब्लिक, क्या बात करती है? आप क्या समझते हैं अंकल, इंडिया दुश्मन है, दोस्त है? दोस्त भी है, दोस्त है। मुसलमान की लफ्ज में तो दुश्मन है हमारा, मुसलमान के लफ्ज में दुश्मन है। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात आ गई, हिंदू मुस्लिम वाली बात आ गई है। यहाँ पे भी और भी लोगों से बात करते हैं, ठीक है, बच्चे मौजूद है, बच्चे से बात करते हैं। आप इंडिया को दुश्मन समझते, दोस्त समझते? अस्सलाम वालेकुम। वो है तो हमारा दोस्त ही, मतलब कि दुश्मन है एक लिहाजा, क्योंकि उसने हमारे उनके साथ, इसराइल के साथ मिलकर हमारे मुल्कों पे हमला किया, ईरान उस पे फ़लस्तीन को तबाह कर दिया, पूरी गज़ा। इंडिया ने थोड़ी किया, वो तो इसराइल का चक्कर है। साथ वो मिला ना, इसराइल के साथ तो वो मिला, इसराइल के साथ अमेरिका है, इंडिया नहीं है। बहरहाल आप इंडिया को दुश्मन समझते, दोस्त समझते? दुश्मन है हमारा। दुश्मन क्यों दुश्मन है? दुश्मन है ना, हमारे मुल्क में उसने हमला किया तो हम उसको दोस्त समझेंगे। अच्छा, इस हमले की वजह से दुश्मन समझते हैं या कुछ और वजह? यही वजह। ठीक है, आप क्या समझते हैं अंकल, इंडिया को दुश्मन समझते, दोस्त समझते या पड़ोसी समझते हैं? अभी हम इंडिया को दोस्त थोड़ी समझते हैं। फिर क्या समझते हैं इंडिया को? दुश्मन है हमारे। दुश्मन क्यों है, क्यों दुश्मन है? दुश्मन होने की वजह कुछ होती है ना। आप अगर किसी के साथ दुश्मनी करते हो तो उसकी कुछ वजह होती है। इंडिया के साथ दुश्मनी की क्या वजह? हमारे बच्चों को इन लोगों ने मारा है, और क्या हो सकता है? कब मारे? ये जो अभी जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की बात हुई थी, ठीक है, तो ये जंग होती है, आपका क्या ख्याल है, एक ही तरफ नुकसान होता है क्या?
जंग तो दोनों तरफ होती है ना, ये एक तरफ होती है। जंग जब होगी तो सब मुल्कों को नुकसान है। तो पहलगाम अटैक हुआ था, वो कह रहे पहलगाम अटैक की वजह से हमने हमला किया। ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, इंडिया को दोस्त समझते दुश्मन? हाँ, हमारा नहीं कोई, उनके साथ कोई भी नहीं है यार, वो भी हमारे अपने ही है। उधर यहाँ से पाकिस्तान हमारे उधर है, पाकिस्तानी भाई सारे माशाल्लाह। पाकिस्तानी इंडिया में वहाँ पे कितने पाकिस्तानी है? यहाँ से तो ज्यादा उधर है हमारे भाई। कहाँ पे इंडिया में किस जगह पाकिस्तानी है? अभी ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं यहाँ से वहाँ ज्यादा है, बता नहीं सकता। वैसे ही बात पता है ना, जो अभी टीम किस जगह पे, किस जगह पे? बम्बई हो गया और जगह हो गई, तो वहाँ पे ज्यादा हमारे पाकिस्तानी उधर ही है मेरे भाई। आपको कैसे पता वहाँ पाकिस्तानी है? यार आप सुनते हो, टीवियों में देखते हो, सारी बातें सुन रहे हो आप, मीडिया आपको इतना पता नहीं। इंडिया में पाकिस्तानी है ही नहीं है, सारे पाकिस्तानी नहीं है। इंडिया में पाकिस्तानी नहीं है। जो वीजे पे गए थे सारे पाकिस्तानी, इंडिया से पाकिस्तान आ गए। जो इंडियन थे पाकिस्तान में वो इंडिया चले गए। वो वहीं पे ही है, जो पुराने हैं ना वो यहीं पे रह रहे हैं। और यहाँ पे जो हिंदू है वो कौन से पुराने? अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। जी जी, तो आप किसकी बात? जो मुसलमान है उनको आप पाकिस्तानी बोल रहे हो? तो लाजिम बात है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाले। जो इंडिया के अंदर मुसलमान है तो वो इंडियंस है ना, पाकिस्तानी थोड़ी है। नहीं है यार, वो मुसलमान तो है ना, हमारे भाई तो है ना यार। अच्छा, मुसलमान है तो इसका मतलब पाकिस्तानी है। कलमा पढ़ने वाला भाई होता है ना, फिर कैसे कहते हो कि भाई ये कलमा पढ़ने वाला? ठीक है, ठीक है, और लोगों से बात करते हैं, क्या बोलते हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? के बारे में जो पूछो ना, काम के बारे में क्या पूछो? हाँ, सखर से आए हैं, सिंध से। नहीं, वैसे इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक चल रहा है। आप इंडिया को क्या समझते हैं? इंडिया को आप अपना दोस्त समझते हैं, दुश्मन समझते हैं या पड़ोसी समझते हैं? वो हमारा दुश्मन है। हम किसी भी हालत में इंडिया को अपना दोस्त नहीं समझेंगे। दुश्मन क्यों समझते हैं? दुश्मन समझते हैं, वो जंग करता है, हमारे मुसलमान भाई मरते हैं, क्यों जंग करता है? क्या उसका बनता है जंग करने से? जंग दोनों तरफ से होती है या सिर्फ इंडिया की तरफ से होती है? पहले तो इंडिया करता है ना जंग, बाद में पाकिस्तान तो जवाब देगा ना, जाहिर है। नहीं, इंडिया कह रहे कि हमने पहलगाम अटैक जो हुआ है उसकी वजह से, पहलगाम के अंदर इनोसेंट लोग जो मारे गए उसकी वजह से हमला किया। अच्छा भाई, इतना तो हमें पता नहीं है। सबसे पहले उन जाहिल और गंवार पाकिस्तानियों के लिए है जिन्होंने माइक के आगे ये बोला कि सबसे पहले भारत का नाम सुनते ही दुश्मन मुल्क और दुश्मन लोग हिंदू लोग हैं, इसलिए हमको उनसे नफरत है। अबे अकल के अंधो, भगवान ने, ऊपर वाले खुदा ने अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग दिया है, जो शरीर भगवान ने बनाया है, जो कंस्ट्रक्शन बॉडी का किया हुआ है, जो एक वो सभी का एक जैसा ही होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। इंसान इंसान होता है। तो ये तुम लोगों के दिमाग में जो तुम लोग जो है कहाँ से पढ़ के आते हो कि इंसान इंसानों से नफरत करे, इंसान इंसानों के बारे में गलत सोचे, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। ये पता नहीं कौन सी कहाँ से ट्रेनिंग लेते हो आप लोग, कौन से स्कूल में पढ़ते हो जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जिसने मुसलमान धर्म अपना लिया वही एक इंसान है, बाकी जितने भी दूसरे मजहब के लोग होते हैं वो इंसान ही नहीं होते हैं। मतलब उनके हाथ पैर ही नहीं होते हैं, उनके दिमाग ही नहीं होते हैं। अबे जाहिलो, जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंडिया के लोग, मैं सच में बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा इंडिया के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में, चाहे वो उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो बाहर कंट्रियों के अंदर टॉप मोस्ट पोस्टों में सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तुम जो है उधर पाकिस्तान के कराची शहर में फावड़ा और बेलचा लेके और जो है ये रेडी और पंचर की दुकानें लगा लगा के जो है ये जहन में तुम लोगों के भर दिया तुम्हारे आकाओं ने कि जो है हिंदू लोग गैर मजहबी लोग होते हैं, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा होता है तो ये लोग हमारे दुश्मन हैं। अबे नमूनों, जो इंडिया से तुम लोगों को कितनी सहूलियतें मिल रही थी वो तुम लोगों ने जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रखी है। कितना बढ़िया ट्रेड चल रहा था जिसकी वजह से तुम्हारे वहाँ आटा, चावल और दाल के सब्जियों के रेट कम हुआ करते थे, जो आज तुम तरसते रहते हो कि रात की का खाना क्या बनेगा, शाम के टाइम बच्चों के लिए मैं क्या ले जाऊंगा। तुम लोगों की सोच ही तुम लोगों को इतना पीछे धकेल रही है। और भी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम कंट्रियां हैं जो इस टाइप की सोच नहीं रखते, उनके वहाँ कोई मजहब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने देश को किस तरह से आगे बढ़ना है वो सीखा है। उन्होंने टूरिज्म हब बना रखे हैं। आपका पड़ोसी बिरादर मुल्क, आपका जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, सऊदी अरब, देखा कितने बड़े बड़े
मस्जिदें हैं, मंदिर बना रखे हैं। उसके बाद उन्होंने इतने बड़े बड़े मॉल, इतने बड़े बड़े शानदार टूरिस्ट प्लेस है सऊदी अरब के अंदर, वहाँ दुनिया भर का इंसान आता है घूमने के लिए। लेकिन तुम्हारे जहन के अंदर ऐसा बीज, इतना खतरनाक बीज बो रखा है, उस बीज को निकालने के लिए तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे लोगों को, तब जाके तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे लोगों की सोचें बदलेंगी। अदरवाइज तुम जो है वहां पर रेड़ी और ठेले में सब्जी बेचते रह जाओगे, बाकी और कुछ काम नहीं कर पाओगे, यही सोच अगर रखोगे तो। अब मैं आप थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूं कि आपको हमसे दुश्मनी किस बात की है, पहले इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक मुस्लिम कंट्री चाहिए था, मजहब के नाम से देश चाहिए था, आपके जो है आका, आपके जो है सरबराह, जिनको बोला जाता था बड़े प्यार से, बड़े इज्जत के साथ, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आपके लिए एक फर्स्ट क्लास मुल्क बनाया जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान, जहां पे आपको माइनॉरिटी, जिसको आप हिंदू और मजहब के, जो गैर मजहब के लोग हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं, उनको माइनॉरिटी में आपने रखा हुआ है। आपके झंडे से दिखाई देता है कि आप अपने माइनॉरिटी से कितना प्यार करते हैं। माइनॉरिटी आपके कलर में जो दिखता है, वाइट कलर का, आपका ग्रीन कलर का है, बीच में चांद है, साइड में वाइट है, वाइट कलर का कितने प्रतिशत लोगों के लिए आपके दिल में जगह है, वो आपने एक कोने पे रखा हुआ है। तो दुश्मनी कहाँ से शुरुआत होती है? 1947 में जो है आपने ये देश, ये मुल्क बनाया जिसका नाम पड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 1947-48 में आपने जो है युद्ध किया, उसके बाद आपने 71 में युद्ध किया, उसके बाद आपने कारगिल किया, उसके बाद आपने 65 किया। आपने कितने युद्ध किए, कितने युद्धों में आपकी जीत हुई, कितने आपने फतेह कर ली, और किस बात के युद्ध थे? सिर्फ हम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर हमारा है, जिस सिर्फ एक आपके जहन के अंदर बैठा है, कश्मीर हम लेके रहेंगे, कश्मीर हम लेके रहेंगे। पहले खुद की अपनी जिंदगी, अपनी आवाम की जिंदगी को देख लो, कितने गुर्बत में जिंदगी चल रही है, तब जाके कश्मीरी लोगों को लेना। कश्मीरी लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं, इधर अच्छी खासी फैसिलिटी मिल रही है कश्मीरी लोगों को। कश्मीरी लोग पढ़ने में अव्वल हैं। कल या परसों की वीडियो में देखना कितने कश्मीरी लोग जो है ईरान से जो MBBS करके लौट के आ रहे हैं, उनकी बातचीत करने का तरीका देखा आपने। लेकिन आपके जहन के अंदर तो सिर्फ एक बीज डाल रखा है, नफरती बीज। आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना है, ना तो आपने पढ़ना है तो मदरसों में पढ़ना है। मदरसों में किस टाइप के बीज बोए जाते हैं? आपको जो है मौलाना, मौलवी बनने की ट्रेनिंग जरूर मदरसों में मिलती होगी, आपको अपने मजहब की पढ़ाई जरूर आपको वहाँ मिलती होगी, लेकिन साथ साथ आप वहाँ क्या पढ़ते हैं? आपकी कई वीडियो निकल के आते हैं कि एक मुस्लिम ही एक इंसान होता है, बाकी कोई इंसान नहीं होता है। ये तो मदरसों में सिखाया जाता है। तो इससे बढ़कर नेगेटिविटी क्या हो सकती है दुनिया के अंदर? आप किसी को इंसान समझते नहीं हो, सिर्फ एक आपका ही मजहब है, जिसमें आपके मजहब में जिसने जन्म ले लिया, जिसने जो है वहां पैदा हो गया, वही इंसान है। बाकी दूसरे मजहबों के अंदर पैदा होने वाले लोग इंसान ही नहीं है आपकी नज़र में। बड़ा अफसोस होता है आप लोगों की ऐसी बातें सुन के। आप लोग कौन सी मिट्टी के बने हैं, किस जमाने में जी रहे हैं, ये तो आपके हुक्मरान जाने, आपके जो है मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना जाने हैं कि पढ़ाई जो है अपने मजहब की पढ़ाई के साथ साथ जो है बुनियादी पढ़ाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए मजहब के सवालात नहीं पूछे जाते हैं। ना तो हिंदू धर्म के सवाल पूछे जाते हैं, ना सिख धर्म के सवाल पूछे जाते हैं, ना क्रिश्चियन धर्म के सवाल पूछे जाते हैं, ना ही आपके मुस्लिम धर्म के सवाल पूछे जाते हैं।
वहाँ जीके पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, जहाँ पर वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। लेकिन आपने तो पता नहीं कौन सी पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो ऊपर वाला ही जाने। अब आते हैं कुछ अच्छे लोगों के विचार, अच्छे लोगों के सोच को मैं हेड्स ऑफ करता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हिंदुस्तान के अंदर भी, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग रखने वाले हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब इंसान होते हैं। कि आप इंडिया को दुश्मन बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों आपसे क्या इंडिया से कोई, आप जो है, आप पाकिस्तानी लोग क्या इंडिया के लिए कुछ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, जिससे कि इंडियन लोगों को बहुत मुनाफा हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जी रहे हैं कि पाकिस्तान का आइटम है, इंडिया में खूब बिक रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान की कुछ चीजें नहीं चलती भाई, यहाँ कोई चीज दिखाई नहीं देती आप लोगों की। आपके वहाँ जरूर इंडिया की हर चीज दिखाई देती है, इंडियन मार्केटें भी आपके वहाँ पड़ी हैं, चाहे लाहौर में हो, चाहे कराची में हो, इंडिया का सामान भरपूर मात्रा में आपके वहाँ मिलता है, चाहे वो दुबई के रास्ते आता हो, चाहे किसी के रास्ते भी आता हो। बट आप लोग इंडियन चीज़ों को प्रीफर बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इंडिया के बारे में अच्छी बातें नहीं बोलते। जिन्होंने अच्छी बातें बोली, जिन्होंने खुद ये बोला, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का खून अगर हम काट दें, दोनों को एक साथ मिला दें, तो जो है खून तो खून ही होता है, वो रेडी निकलेगा। ये सोच रखने वाले भी हैं। ऐसे भाइयों को लिए मैं दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनके अंदर अच्छी जहनियत है, अच्छी सोच है। सोच अच्छी रखोगे, ऊंचा सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो जिंदगी में तरक्की करेगा मुल्क। अगर यही सोच, यही जो नेगेटिविटी, जो कई वीडियो निकल के आती हैं, हम आपके हेयर कट नहीं करेंगे क्योंकि आप गैर मजहबी हैं, आपके बर्तन अलग रखेंगे क्योंकि आप गैर मजहबी हैं, दूसरे मजहब से बिलोंग करते हैं, पता नहीं कौन से सन में जी रहे हो, कौन से एरा में जी रहे हो। 1947 तो चला गया, ये 2025 चल रहा है, 26 भी आने वाला है, लेकिन आज भी आप लोग 1947 की तरह ही बातें करते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन आप लोग अभी भी उसी जो है, जो बोलते हैं ना, जो कुएं का मेढक होता है, मेढक की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। बाकी आपने न तो अपने हुक्मराना से सवाल करने हैं, ना अपने मौलाना से सवाल करने हैं, ना अपने डिफेंस से सवाल करने हैं। आपने सिर्फ ये देखना है, सुबह घर से निकलना है, शाम की रोजी रोटी किस तरह हो जाए, कहाँ जुगाड़ करें, बस यही आप लोगों की सोच है। ना आपने अच्छी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके अच्छे स्कूलों में दाखिल लेने हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ के कहीं अच्छी जॉब करनी है, ये सोच भी नहीं रखते। जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो अच्छी सोच वाले हैं, उनको मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ कि ये लोग पॉजिटिव माइंड वाले लोग हैं, जिन्होंने जो अपने वतन के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं। इंसान अगर अपना खुद सही हो तो देश ऑटोमेटिक सही होने लगता है। अगर इंसान के अंदर ही खुद ही नेगेटिविटी भरी हो तो देश कहाँ से आगे बढ़ेगा। देश को तरक्की के लिए इंसान भी जो है देश के साथ कंधे से कंधे मिला के चले, तब जाके देश बनता है। लेकिन आपको देश से कोई प्रेम नहीं है, खाली नाम का आप लोग जरूर बोलते हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अब नारे आपके वहाँ उल्टे हो गए। पाकिस्तान से जिंदा भाग, पाकिस्तान से जिंदा भाग। कहाँ भाग? सऊदी अरब और बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ पैसा भरपूर है, भीख मांगने में बड़ी आसानी होगी, अपना भीख वाला चोला पहन लेंगे और दिन की अच्छी खासी दिहाड़ी बना लेंगे। ये कई वीडियो आपकी आती हैं, अफसोस होता है कि पाकिस्तानी लोग इतने पकड़े गए भीख मांगते हुए है, इतने जो है अरेस्ट हो गए, इतने जेलों में चले गए भीख मांगते हुए। तो इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरती मेरे भाई, इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजरती है। ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ हाथ पैर, कुछ अक्ल से काम करना पड़ता है। ये दुश्मनी वाला, नफरत वाला बीज जो है, जब तक अपने जहन से नहीं निकालोगे तब तक आप लोग ऐसे ही कुएं के मेढक बन के रहोगे। थैंक यू।
ये कंपैरिजन टीवी वालों की वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया, और मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।